आप लोगों ने इतने सवाल किए हैं कि मुझे लगा कि मैं इनका जवाब दूं, लेकिन फिर लगा किसको जवाब दूं मैं। आप कहाँ समझ पाएंगे औरत का चरित्र क्या है, समाज क्या है। फिर याद आया कि स्वामी प्रेमानंद जी तो ज़रूर समझ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा साध्वी ऋतंभरा, और वो कथावाचक वो ज़रूर समझ पाएगा। तो आप ये तय मानिए कि मैं ये बातें और ये जवाब जो मैं दे रहा हूँ वो आपको नहीं दे रहा। मैं स्वामी प्रेमानंद जी, साध्वी ऋतंभरा और उस कथावाचक को दे रहा हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोग उनसे मोटिवेशन पा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, सभी लोग सराह रहे हैं आपके काम को। लेकिन यहाँ आप चूक गए। आप मार्गदर्शन देते कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप स्त्री के चरित्र पर उंगली उठाते हैं तब दरअसल आप वैसा ही करते हैं कि जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति माँ गंगा की पवित्रता पर उंगली उठाते हैं। बिल्कुल वैसा ही है ये। अब कहेंगे कि गंगा अगर गंदी है, मैली है, तो फिर हम उसे मैला तो कहेंगे ना। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं आप, क्योंकि अंधे व्यक्ति को सूरज ना देखने के लिए दोष नहीं दिया जा सकता। जो अंधा है वो सूरज को कैसे देखेगा, कैसे रोशनी का पता चलेगा। हाँ, जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया हुआ है वो देख पाएगा कि जिसे ये गंगा को मैली बता रहा है वो गंगा मैली नहीं है, वो गंदे नाले हैं जो उसमें डाले जा रहे हैं, जो उसे मैला कर रहे हैं। अब वो गंदे नाले गंगा में तो हम पकड़ सकते हैं, कौन से शहर में कितने नाले डाले जा रहे हैं, और उनको रोका भी जा सकता है। लेकिन स्वामी जी, आपने कभी भी उन गंदे नालों को रोकने का प्रयास किया? कोई बात नहीं, नहीं किया आप लोगों ने। आपकी अपनी व्यवस्थाएं हैं। गंगा ने आपसे कभी कोई शिकायत भी नहीं की, इसलिए भी शायद आप लोगों ने कभी इस काम को नहीं किया। लेकिन एक जीव आत्मा, एक स्त्री, अब उस जीव आत्मा के खिलाफ, उसके चरित्र को लेकर एक बहुत भद्दी टिप्पणी करते हैं। और आप पहले व्यक्ति नहीं है, ना ऋतंभरा जी और ना वो कथावाचक पहला व्यक्ति है। हजारों सालों से औरत के चरित्र को लेके बड़ी बेबाक और बड़ी ताकत के साथ टिप्पणी की जाती है, और फिर कुछ लोग उठते हैं जो आपकी इन्हीं टिप्पणियों से प्रेरित होते हैं, और वो वही करते हैं जो दुशासन ने किया था महाभारत में। पर स्वामी जी, अब समाज बदल रहा है। मैं आपको भी आईना दिखाना चाहूंगा जरूर, क्योंकि आप तीनों लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, संन्यास से जुड़े हुए हैं। आपको तो मानव के अतिरिक्त कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। आपको तो शरीर ही नहीं दिखना चाहिए, लेकिन आपको शरीर दिख रहा है सिर्फ स्त्री का, और उसमें भी उसका सिर्फ चरित्र दिख रहा है, उसकी मजबूरियां, उसके दर्द, उसकी पीड़ा, वो किस हाल में कैसे जीती रही है, वो आपको नहीं दिख रहा।